हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन सुमा आमीन। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है हमारा ट्रिप टू नैनीताल डे 2 का। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम सब पहुँच चुके थे झील के किनारे बनी हुई बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद के पास। वहाँ पहुंचकर हमने एक ट्रैवलर कार सॉर्ट ऑफ बुक कर ली थी, जो कि ड्राइवर अब हमें ले जाने वाला था नैनीताल के बहुत ही फेमस 9 डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम जहाँ पहुँचे वो था ये विंड पॉइंट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ऐसा क्या था जो लोग इतनी ज़्यादा भीड़ लगाए हुए हैं। तो नवाज़ भाई पहले नैनीताल विज़िट कर चुके थे, उन्होंने हम लोग को इन्फॉर्म किया कि कुछ भी नहीं है, बस एक होल सा है माउंटेन में जहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है, उसको ही देखने के लिए सब ऊपर चढ़े हुए हैं। तो हमने वो स्किप कर दिया और हम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में हम पहुंच चुके थे अब अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। वहाँ से नैनीताल का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। उस जगह पे कई तरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, शूटिंग वगैरह हो रही थी। तो हमने वहाँ पे खड़े होके ठंडी ठंडी हवाएं और वहाँ का व्यू इंजॉय किया। बच्चों ने टेलीस्कोप से दूर दूर के नज़ारे देखे। थोड़ा वक्त वहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब हमें वहाँ से निकलना था अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि होने वाला था स्नो व्यू पॉइंट। हमारे गाइड ने हमें इन्फॉर्म किया था कि विंटर्स में अगर आप यहाँ विज़िट करते तो स्नो व्यू पॉइंट से आपको हिमालयाज़ के टॉप दिखते हैं और वो पूरे के पूरे आइस में कवर होते हैं। लेकिन आजकल हम समर्स में आए हुए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर से पहाड़ तो नज़र आ रहे थे एकदम साफ साफ से, लेकिन वहाँ कोई स्नो नहीं थी, तो वो हमने मिस कर दिया। और थोड़ी देर तक वहीं घूमते रहे और वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते रहे। बेनज़ीर को तो बड़े ही मज़े आ रहे थे, क्योंकि स्नो भले ही नहीं थी लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद अब हम वहाँ से निकल चुके थे और पहुँच चुके थे बच्चों के लिए दी मोस्ट एक्साइटिंग जगह, जो कि होने वाला था एडवेंचर पार्क। पार्क के अंदर एंटर होने के बाद हमने देखा कि उसके अंदर डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि ज़िप लाइन, बाइक साइकिलिंग और जाइंट स्विंग वगैरह भी था वहाँ पे। तो ये सब देखकर बच्चों का एक्साइटमेंट तो आसमान छू रहा था, साथ में हम लोग को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अब हम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो काफ़ी देर हम वहाँ इधर उधर घूमते रहे और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे। पार्क के अंदर थोड़ा आगे की तरफ हम घूम ही रहे थे कि हमें हॉर्स राइडिंग भी नज़र आ गई थी। और जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं वो सब जानते हैं कि बेनज़ीर को हॉर्स वगैरह कितने ज़्यादा पसंद है। वो तो देख के एकदम दीवानी सी हो गई थी। तो एहतिशाम का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो ये मिस करते। एहतिशाम ने फटाफट से राइड बुक करी और बेनज़ीर को लेके आगे की तरफ निकल गए। जितनी देर एहतिशाम अपनी राइड के लिए गए थे बेनज़ीर को लेके, मैं आसपास की और जगहें एक्सप्लोर करने लगी। वहाँ पे पीछे के साइड पे वहाँ की ट्रेडिशनल मार्केट वगैरह थी, वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर में एहतिशाम बेनज़ीर को लेके जैसे ही वापस आए तो मैंने फटाफट से ज़िप लाइन का टिकट लिया, क्योंकि मुझे ये ज़रूर से ट्राई करना था। और मैं ऊपर पहुंच गई जल्दी जल्दी से। गाइड ने मुझे सारे गियर्स वगैरह, हार्डनेस वगैरह पहना के रेडी कर दिया था। और यकीन करिएगा वहाँ पहुँच के तो मुझे बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। नीचे से मुझे लग रहा था शायद मुझे थोड़ा डर लगे, बट बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे। और मैंने ये राइड बहुत ज़्यादा इंजॉय करी। मैं तो चाह रही थी कि ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक होता, बट ये बहुत जल्दी फिनिश हो गया। बट एनीवेज जितना भी था मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब वक्त था एडवेंचर पार्क को छोड़ने का और हम पहुंच चुके थे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि अगेन एक व्यू पॉइंट था। ये जगह थोड़ी सी ख़तरनाक थी, क्योंकि कुछ जगह पे बैरियर्स बने हुए थे लेकिन कुछ जगह पे नहीं बने हुए थे। बट साइड में एहतिशाम और नवाज़ भाई बच्चों को ले जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं साइड में जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो इसलिए मैं सड़क के दूसरी तरफ से इन लोग के पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी, वीडियोज़ वगैरह शूट कर रही थी। उसके बाद अब हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि था इको केव पार्क। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप था और यहाँ पहुंचकर नवाज़ भाई और आमना ने फटाफट से पहले से ही टिकट ले लिया जितनी देर में हमने सड़क क्रॉस करी। अब हम एंटर कर चुके थे इको केव पार्क में। पार्क के अंदर घुसते ही नवाज़ भाई हम लोग को बता रहे थे कि वो वाला जो
होल बना हुआ है पहाड़ में, ये सेम उसी तरह का विंड होल है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था। तो हम लोग ने सोचा कि अच्छा ही किया, शुरुआत में नहीं देखा और टाइम बचा लिया, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे विंड होल्स यहाँ केव गार्डन में बने हुए थे। और अब फाइनली बारी थी टाइगर केव की। इस केव के अंदर हमें एंटर करना था और दूसरे ओपनिंग पॉइंट से निकलना था। मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी टाइगर केव को देख के, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लग रहा था। बाकी तो पूरा ग्रुप हमारा आगे फटाफट से केव के अंदर एंटर कर गया और मैं सब कुछ शूट कर रही थी। उसके बाद एंड में मैंने भी अल्लाह का नाम लिया और आमना के पीछे पीछे मैं चलना शुरू कर दिया। आमना से मैं कह रही थी प्लीज़ मेरा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही थी तो मुझे ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, मैं एक ही हाथ से सारी चीज़ें पकड़ पा रही थी। तो और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे चलूँ, तो मैं इन लोगों से कह रही थी कि तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो फिर धीमे धीमे करके जो हम आगे बढ़ते चले गए, एडवेंचर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। केव के अंदर एंटर होने के बाद हम्माद और इमाद का एक्साइटमेंट लेवल एकदम आसमान छूने लगा। दोनों बच्चे इतना खुश हो रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, पता नहीं कौन से गेमिंग जोन में उन लोग को लग रहा था कि वो लोग पहुंच गए हैं और लेवल्स क्रॉस करने हैं उन लोगों को। फटाफट करके वो लोग जल्दी आगे बढ़ते चले जा रहे थे बिना किसी डर और खौफ के। लेकिन बेनज़ीर अभी छोटी है तो वो थोड़ा घबरा रही थी, थोड़ा सफोकेटेड फील कर रही थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे केव में आगे बढ़ने के बाद हम जब नेक्स्ट पॉइंट से बाहर निकले तो उसके जस्ट सामने बच्चों के लिए एक छोटा सा और बहुत ही क्यूट सा पार्क सॉर्ट ऑफ बना हुआ था, जिसको देख के बेनज़ीर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो झूलों की भी बहुत शौकीन है। बाकी बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए झूले वगैरह देख के। सब ने खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया वहाँ पे, खूब सारे झूले और देर तक हम वहाँ पे रुके रहे, क्योंकि बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। कोई भी बच्चा वहाँ से वापस चलने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। मुश्किल हम लोग बच्चों को ले के वहाँ से हटे और अब हम लोग केव गार्डन के ऊपर वाले पॉइंट पे आ गए थे, जहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन सॉर्ट ऑफ बनी हुई थी। अब हम सब थोड़ा भूखे हो चुके थे, तो कैंटीन से हमने राजमा चावल, कढ़ी चावल और साथ में वेज चाउमीन ऑर्डर करी थी। जहाँ पे हम बैठे थे हमारे जस्ट ऊपर वायर साइकिलिंग हो रही थी और आसपास जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम लोग को भी खूब मज़ा आ रहा था। खाना खाने के बाद हम केव पार्क से निकल के आ गए थे अब बोटिंग वाले एरिया में। बोटिंग नैनी लेक में ही हो रही थी, जो कि हमारी टेरेस के जस्ट सामने था। तो यानी कि हम पूरा नैनीताल का चक्कर लगा के एट द एंड अपने होटल के नज़दीक भी पहुंच गए थे और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे भी। तो हमने यहाँ बोटिंग के लिए लाइफ जैकेट वगैरह पहनी और फटाफट से अपनी बोट पे सवार हो गए और हमने खूब इंजॉय किया। हम दोनों फैमिलीज़ ने खूब मज़े किए। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, सनसेट हमारे सामने हो रहा था, क्योंकि अब सारा दिन गुजर चुका था और शाम हो चुकी थी। एहतिशाम के चेहरे की मुस्कुराहट से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। हम लोग ने खूब इंजॉय किया। सारा दिन मज़े करने के बाद अब हम लोग अपने होटल पे वापस पहुँच चुके थे। वापस पहुँच के फ़्रेश होके आराम करने के बाद अब और रात हो गई थी, तो हम लोग भूखे हो गए थे। नीचे नवाज़ भाई और आमना हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे डिनर के लिए बाहर माल रोड पे। दिन में ज़रा भी ठंडक नहीं होती थी, लेकिन जो रात होती जाती थी ठंडक बढ़ती चली जाती थी। एहतिशाम एक भी जैकेट नहीं रख के लेके आए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि समर्स में भी यहाँ पे इतनी ठंडक होएगी। तो वो जो शॉल हमने वहाँ से ली थी वही शॉल एहतिशाम यूज़ कर रहे थे। होटल से निकलने के बाद ही हमें थोड़ी सी डिस्टेंस पे नवाज़ भाई और आमना मिल गए। फिर हम चारों लोग इकट्ठा वहाँ से वॉक करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए उस वाले एरिया में पहुँच गए थे, जहाँ पे खाने पीने के ढेर सारे होटल्स थे। और आज हम जिस जगह खाना खाने वाले थे उसका नाम था आई लव चाप। अब हमने अंदर एंटर किया और चूज़ करी एक कॉर्नर टेबल। फिर हम सब वहाँ पर बैठ गए और हम लोगों ने खूब गपशप करी, खूब बातें करी और साथ में हमने मेन्यू भी देखा। मेन्यू देख के हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें और वेटर के सजेशन ले रहे थे कि यहाँ की स्पेशल डिश क्या है। उसने एक दो चीज़ें हमें सजेस्ट करी, नॉनवेज डिशेस थी वो, तो हमने वही ऑर्डर करी और साथ में हमने मंगाई थी दाल फ्राई। खाना बहुत अच्छा था, यहाँ का भी खाना काफ़ी सही लगा हम सबको। खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके थे अपने होटल रूम के लिए। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नैनीताल की आगे की जर्नी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।